जॉब लगा देंगे और हमें लैंग्वेज आती नहीं थी, इसलिए उसने साइन करवा के हमें यहाँ आर्मी कैंप में डाल दिया। इंडिया से हैं भाई, हम बड़े खतरे में बैठे हुए हैं, हमें प्लीज यहाँ से निकलवा दो। कोई अगर कोई भाई है जहाँ पर है तो। भारत और रूस के बीच दोस्ती की मिसालें अक्सर सुनाई देती हैं, लेकिन बीकानेर के अजय गोदारा और दर्जनों अन्य भारतीय युवाओं की कहानी ने इस रिश्ते पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। पढ़ाई और नौकरी के सपनों के साथ रूस गए इन युवाओं को धोखे से रूसी सेना में भर्ती कर यूक्रेन की युद्ध भूमि पर भेज दिया गया। यह कहानी न केवल दिल दहला देने वाली है, बल्कि ये सवाल उठाती है कि आखिर हमारे युवाओं के सपनों का सौदा करने वाले ये लोग कौन हैं और सरकार इस मानवीय संकट को कैसे सुलझाएगी। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। बीकानेर के अर्जनसर स्टेशन गांव का अजय कुमार गोदारा एक साधारण परिवार का मेहनती युवा पिछले साल नवंबर 2024 में पढ़ाई के लिए रूस गया था। स्टडी वीजा लेकर बड़े अरमानों के साथ उसने विदेश की धरती पर कदम रखा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका सपना एक बुरे सपने में बदल गया। एक महिला ने अजय और उसके साथियों को सेना में नौकरी का लालच दिया। रूसी भाषा में कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिन्हें ना समझने की वजह से इन मासूम युवकों ने आंख मूंद कर साइन कर दिया। फिर क्या था, उन्हें सेना की वर्दी थमाई गई, हथियार पकड़ाए गए और यूक्रेन की सीमा पर भेज दिया गया। अजय के पिता महावीर प्रसाद की आवाज में दर्द साफ सुनाई देता है। हमारा बेटा पढ़ने गया था, लेकिन उसे बंदूक थमाकर युद्ध में धकेल दिया गया। परिवार को बाद में पता चला कि अजय और उसके साथियों को धमकियां दी जा रही हैं, उनके दस्तावेज छीन लिए गए हैं और वो बंधक जैसी हालात में जी रहे हैं। ये कहानी सिर्फ अजय की नहीं है। राजस्थान के बीकानेर, चूरू, झुंझुनू और हरियाणा के हिसार, भिवानी, रोहतक जैसे कई इलाकों के करीब 3 दर्जन युवा इस जाल में फंस चुके हैं। ये सभी पढ़ाई या नौकरी के लिए रूस गए थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी खतरे में है। न भागने का रास्ता, न शिकायत करने का जरिया। इनके परिवारों में मातम पसरा है। माएं अपने बेटों की सलामती की दुआएं मांग रही हैं, तो पिता सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। परिवारों की गुहार सरकार की जिम्मेदारी है। जी हाँ, अजय का भाई प्रकाश गोदारा दिल्ली में दिन रात नेताओं और मंत्रियों से मिल रहा है। उसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जैसे बड़े नेताओं से गुहार लगाई है। राजस्थान के खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया और विदेश मंत्रालय तक बात पहुंचाई। भारतीय दूतावास मॉस्को ने भरोसा दिलाया कि कार्रवाई होगी, लेकिन परिवारों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। वो चाहते हैं कि सरकार तुरंत रूस से बात कर इन युवाओं को वापस भारत लाए। ये घटना उन खतरनाक नेटवर्क्स की ओर भी इशारा करती है जो विदेशों में नौकरी और पढ़ाई के नाम पर युवाओं को ठगते हैं। अजय और उनके साथियों की कहानी एक चेतावनी है कि हमें अपने बच्चों को विदेश भेजने से पहले पूरी जांच पड़ताल करनी होगी। ये सिर्फ एक परिवार या एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उन तमाम भारतीय युवाओं की है जिनके सपनों को विदेश की धरती पर कुचला जा रहा है। अजय के पिता और भाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले में दखल देने की अपील करी है। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? जो लोग रूस गए थे और वहां पर फंस गए हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? और इस समस्या का असली सूत्रधार कौन है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।